क्या स्वागत है आपको। सीधा देवरिया लिए चलते हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। लेकिन संकट के इस समय में परिवारवादियों ने आपकी सहायता करने के बजाय आपको डराना, चिंता में रखना, संकट और बढ़ाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करने में पीछे नहीं रहे। गरीब को इन लोगों ने वैक्सीन के खिलाफ भड़काकर आपको खतरे में डालने की कोशिश की। आज इसी वैक्सीन की वजह से तेजी से हालात सुधर रहे हैं, व्यापार कारोबार शुरू हुआ है, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। भाइयों बहनों, आपको टीका लगा कि नहीं लगा? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, टीका लगा क्या? सबको टीका लगा? आपको टीका लगाने के लिए 1 रुपया भी खर्च करना पड़ा क्या? 1 पैसा भी देना पड़ा क्या? भाइयों बहनों, महामारी के दौरान जब देश गरीबों के चिल्ले की, उनके चूल्हे की चिंता कर रहा था, तो इन परिवारवादियों को अपने वोट की चिंता सता रही थी। ये डबल इंजन की सरकार है जो यूपी के 9 करोड़ से अधिक पिछड़ों को, 3 करोड़ दलित भाई बहनों को और सामान्य वर्ग के 3 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है। 15 करोड़ परिवारों को मुश्किल में समय में अपना ही साथ देता है। जो पराया होता है वो इन गौर परिवारवादियों की तरह घर में बैठ जाता है। भाइयों और बहनों, देवरिया समेत इस क्षेत्र की पहचान गन्ना उत्पादन से है। लेकिन इस क्षेत्र की चीनी मिलों को इन परिवारवादियों के शासन में बंद करा दिया गया। देवरिया का हमारा गन्ना किसान कभी नहीं भूल सकता है कैसे वो अपनी उपज बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर था। गन्ने की पर्ची के लिए कभी लाठी तो कभी अपमान सहना पड़ता था। पर्ची मिल भी गई, उसके भुगतान के लिए इंतजार करना पड़ता था। कई महीनों, कई सालों के बाद अगर भुगतान हुआ भी तो वो भी किस्तों में किया जाता था। ऐसे ही हाल में आप घर के खर्चे निकालते थे, कर्जा लेकर बच्चों को पढ़ाते थे, बेटियों की शादी करते थे। तो देवरिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुन रहे थे। अब आपको बता दें